अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना एस्ट्रोलॉजर रज़ा अस्करी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे ज़ोहरा का बुर्ज असद में दाखिल होना और बुर्ज असद में दाखिले के साथ साथ ज़ोहरा का यहाँ तकरीबन 8 हफ्ते तक के लिए रजत में जाना, 8 से ज़्यादा हफ्तों के लिए रजत में जाना और फिर वापस पलटना। हम इस सारे मसले को लेकर चलते हैं और बढ़ते हैं अपने उन्वान की जानिब, अपने टॉपिक की जानिब। चलिए जनाब, वीडियो का आगाज़ करते हैं। ज़ोहरा बुर्ज असद में 5 जून 2023 को दाखिल हो रहा है। 5 जून 2023 को बुर्ज असद में ज़ोहरा का दाखिला होगा और ज़ोहरा यहाँ पर तकरीबन 9/10/2023 तक क़याम करेगा। इस क़याम के दरमियान याद रखिएगा कि 23/7 से लेके 4/9 तक, तकरीबन ये 23/7 से लेके लें तो आप अगस्त का पूरा महीना और 7 दिन ये और 9 दिन वो, तकरीबन 16, 1 माह 16 दिन के करीब करीब का जो वक्त है, ये वक्त ज़ोहरा की रजत का होगा और ज़ोहरा यहाँ पर रजत में बुर्ज असद में मुकीम होगा। बुर्ज असद में ऑलरेडी मरीख भी मौजूद है जो अगले दिनों में जा कर के यहाँ से आउट हो जाएगा और तकरीबन जून के वस्त तक मरीख ने यहाँ से आउट हो जाना है और विर्गो में दाखिल हो जाना है। हम बात कर रहे हैं कि ज़ोहरा के मुतालिक, तो ज़ोहरा बुर्ज असद में कैसा होता है, पहले तो इस बात को समझने की कोशिश करनी है हमें। बुनियादी तौर पर ज़ोहरा बुर्ज असद के दोस्त शम्स का घर है। बुर्ज असद का मालिक सितारा चूँकि शम्स है और ज़ोहरा और शम्स का चौली दामन का साथ है और ये दोनों आगे पीछे एक के साथ चलते हैं और कभी भी ज़ोहरा बुर्ज असद में हो या किसी भी बुर्ज में हो, शम्स से 45 दर्जे से ज़्यादा का फासला नहीं बनाता है और 45 दर्जे से जब ज़्यादा फासले पे जाता है तो ज़ोहरा को रजत आ जाती है। यहाँ याद रखिएगा, ज़ोहरा की इस रजत की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा भी होते हैं, नहीं भी होते। हर शख्स, हर एस्ट्रोलॉजर अपने अपने नज़रियात और अपने अपने साथ होने वाले तजुर्बात के तहत बात कर रहा होता है। यूनानी नजूम के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, यूनानी नजूम के मुताबिक ज़ोहरा बुर्ज असद में अच्छा होता है और बुर्ज असद में ज़ोहरा का क़याम भी अच्छा होता है। ताहम 5 जून 2023 से लेकर के 23 जुलाई 2023 तक ज़ोहरा बुर्ज असद में मुस्तकीम रहेगा और 23 जुलाई से लेकर के तकरीबन 4 सितंबर 2023 तक ज़ोहरा यहाँ रजत में रहेगा। 4 सितंबर 2023 को ज़ोहरा मुस्तकीम हो जाएगा और ज़ोहरा मुस्तकीम होकर आगे बढ़ेगा और यूँ ज़ोहरा की रजत के ख़ात्मे के बाद 9 अक्टूबर 2023 तक यहाँ पर ज़ोहरा का क़याम बुर्ज असद में रहेगा। याद रखिएगा कि ज़ोहरा का क़याम बुर्ज असद में अगर हम देखते हैं तो 5 जून से लेकर के और 9 अक्टूबर तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 माह 5 दिन के करीब करीब जो ज़ोहरा का यहाँ पर क़याम है वो ख़ासा मानी खेज़ है। एक बात यहाँ मैं वजाहत करता चलता हूँ तमाम लोगों के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए जो नए चैनल पर आए हैं उनके लिए, या जो नजूम से वाकिफ़ नहीं हैं उनके लिए भी ये बात मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि याद रखिएगा कि ज़ोहरा 1 साल रजत में आता है और 1 साल रजत में नहीं आता। और इसी तरह जिस साल ज़ोहरा रजत में होता है उस साल मरीख को रजत नहीं होती और जिस साल मरीख को रजत होती है उस साल ज़ोहरा को रजत नहीं होती। ये यहाँ पर ज़ोहरा और मरीख का चोली दामन का इस तरह का साथ चलता है कि मरीख जब भी शम्स से दूर होता है, रजत में चला जाता है, इस वक्त शम्स और मरीख का जो दौरानिया है, जो गर्दिश है, अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो याद रखिएगा फ़िलहाल
इस साल मरीख की गर्दिश होती नज़र नहीं आ रही। यहाँ हम वज़ाहत करते चलें या मैं वाज़िक करता चलूँ कि बुर्ज असद वालों के लिए ज़ोहरा बुनियादी तौर पे तीसरे और 10वें घर का मालिक है। तीसरे घर मीज़ान का मालिक है, 10वें घर सौर का मालिक है। यहाँ हम बात कर रहे थे ज़ोहरा की रजत में जाने के हवाले से। याद रखिएगा ज़ोहरा भी रजत में होगा, और इसके साथ साथ अब अगर हम आगे बढ़ें तो इसी महीने जून के अंदर 16 जून को सितारा ज़ोहल भी रजत में आ जाएगा। ज़ोहल को के इस वक्त बुर्ज हौत में मुकीम है, और बुर्ज हौत में ज़ोहरा बुर्ज असद में और बुर्ज हौत में असद, बुर्ज हौत में ज़ोहल दोनों सितारे रजत में चले जाएंगे। जबकि कुछ दिन अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो 24 अगस्त को अतारद भी रजत में चला जाएगा। ये 3 सितारे रजत में होंगे। प्लूटो ऑलरेडी रजत में है, 4 सितारे रजत में चले जाएंगे। इन 4 सितारों के रजत में जाने से तमाम बुरूज पर मुख्तलिफ किस्म के असरात मुरतब होंगे। यहाँ हम फ़िलहाल बात कर रहे हैं ज़ोहरा के हवाले से। ज़ोहरा बुर्ज असद के अंदर जिस तरीके से रजत में जा रहा है और रजत के इस क़याम के दरमियान बुर्ज असद वालों के साथ क्या होने जा रहा है, यहाँ हम बुर्ज असद की बात करेंगे। बाकी इंशाअल्लाह तमाम 12 बुरूज के हवाले से हम बात करेंगे अगली वीडियोज़ में। इस वीडियो में मैं ये बात वजाहत के साथ कहना चाहूँगा, और ये बात तमाम क़ारीन और तमाम सुनने वाले भी अपनी उसमें रख लें कि ज़ोहरा रजत में कहा जाता है कि बहुत रजत याफ्ता सियारगान नहस होते हैं। लेकिन याद रखिएगा सियारा रजत में क्यों आता है, इस फ़लसफ़े को समझने की ज़रूरत है। जिस वक्त मुख्तलिफ बुरूज में मुख्तलिफ सियारे जब शम्स से मुख्तलिफ दर्जात पर दूरी इख्तियार करते हैं तो उन्हें रजत का सामना होता है, क्योंकि शम्स की तवानाई सियारों तक नहीं पहुँच रही होती। मुख्तलिफ दर्जात हैं, जैसे मुश्तरी 110 दर्जे अगर शम्स से दूर होगा तो रजत में आ जाएगा, और जैसे ही शम्स वापस 110 दर्जे करीब आएगा तो मुश्तरी की रजत ख़त्म हो जाएगी। यही कुलिया ज़ोहल वालों के लिए भी है। ज़ोहल भी जब 120 दर्जे कंप्लीट तसलीस नहीं बनाता और 120 दर्जे से पहले शम्स के साथ जब ज़ोहल की दूरी होती है तो ज़ोहल रजत में आ जाता है, और शम्स जब दोबारा 120 दर्जे तक पहुंचता है तो ज़ोहल मुस्तकीम हो जाता है। इसी तरीके से अतारद वाले भी हैं, प्लूटो वाले भी हैं। ये हर सियारे के अपने दर्जात होते हैं। सियारा पलटता इसलिए है कि सियारा पलट कर वापस सूरज की रोशनी को बहुत ज़्यादा तरीके से या सूरज की तवानाई को कैप्चर करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ बात थोड़ी सी यूँ होती है कि शम्स अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता रहता है और रजत में जाने वाला सितारा स्लो होकर के पीछे रह जाता है। और जिस वक्त ये दर्जात ख़त्म होते हैं और ये फासलों की दूरियां ख़त्म होती हैं तो सियारगान मुस्तकीम हो जाते हैं। ये थोड़ी सी वजाहत मैंने रजत के हवाले से की। हम अगली वीडियोस में इंशाअल्लाह अतारद की, ज़ोहल की और दीगर सियारगान की रजत के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। यहाँ अब हम बात कर रहे हैं जनाब ज़ोहरा के हवाले से। तो ज़ोहरा बुर्ज असद वालों के 10वें घर का और तीसरे घर का मालिक है। 10वां काम, कारोबार, कैरियर से मुंसलिक है, इज़्ज़त वक़ार से मुंसलिक है पहला घर, और तीसरा घर मुंसलिक है जनाब आपके ताल्लुकात, आपके बहन भाई, आपके करीबी आज़ा, अकरबा, आपके रिश्तेदार, आपके ताल्लुकदार। अब अगर हम देखते हैं तीसरे और 10वें घर का मालिक जब पहले घर में आएगा तो याद रखिए काम, कारोबार और इज़्ज़त वक़ार के हवाले से इब्तदाई तौर पर 5 जून से लेकर के 23 जुलाई 2023 तक, ये जो तकरीबन आपका 1.5 माह से कुछ ज़्यादा का टाइम है, इस टाइम में आपको अच्छे औकात मैसर आएंगे। अच्छे औकात से मुराद ये है कि आपके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, आपके बहन भाइयों, आपके करीबी अहले मोहल्ला, यूनियन कौंसिल की सतह पर
اور دیگر سطح پر آپ کو اپنے علاقے میں عزت وقار کا سامنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ شمس بھی انہی دنوں میں آپ کے پہلے گھر میں قیام کرے گا۔ پہلے گھر میں قیام شمس کے ساتھ یاد رکھیے گا، یہاں پر آپ کا جب اپنا ستارہ شمس موجود ہوگا اور جولائی میں، اور جولائی 21 جولائی سے لے کے اگست کی 22 تاریخ تک شمس کی موجودگی اسد والوں کے عزت وقار اور کیریئر کے حوالے سے بہت اچھے اثرات مرتب کرے گی۔ وہ کہ 23 جولائی سے زہرہ کی یہاں رجت شروع ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیے زہرہ کی رجت کے ساتھ شمس اور زہرہ کا کران بھی انہی دنوں میں ہونا ہے، اور شمس اور زہرہ کا کران جب بھی ہوتا ہے برج اسد والوں کے لیے فائدے ہی لے کے آتا ہے۔ تعلقات کے حوالے سے فائدے لاتا ہے، کاروبار کیریئر کے حوالے سے فائدے لے کے آتا ہے، جبکہ آپ کی عزت وقار میں بہتری اور عزت وقار میں اضافے کے حوالے سے جو ہے شمس اور زہرہ کا کران آپ کو نہایت مناسب طور پر اپنی اثرات سے مرتب کرے گا۔ اب ہم اگر آپ کے اس ذائچے میں دیکھتے ہیں جناب کہ آپ کے 8ویں گھر کے اندر زحل موجود ہے، تو یاد رکھیے گا 8ویں گھر میں جب بھی زحل ہوتا ہے تو زحل کی 7ویں نظر آپ کے دوسرے گھر پر آ رہی ہوتی ہے۔ دوسرا گھر آپ کی آمدنی کا، آپ کی ارننگ کا، اور 8واں گھر آپ کے ایکسپینسز اور ایکسپینسز کے ساتھ ساتھ قرضہ جات، تعلقات اور پارٹنرشپ کی آمدنی یا دوسروں کے پیسے سے اپنے معاملات کو سیدھا کرنا 8ویں گھر کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ اب زحل آپ کے 8ویں گھر میں اور زہرہ آپ کے پہلے گھر میں، یہ ٹف ٹائم دینے والی کہانی ہے، لیکن اس ٹف ٹائم کو آپ اچھے طریقے سے گزار لیں گے۔ برج اسد والے بنیادی طور پر ان کی قوت فیصلہ اور ان کی شخصیت کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا برج اسد والے بہت مضبوط اور ارادوں کے مضبوط، شخصیت کے مضبوط ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات وضاحت سے کرتا چلوں کہ شمس کا جب قیام آپ کے پہلے گھر میں ہوگا تو زحل کی خاصی نحوستیں کم ہو جائیں گی۔ شمس اگلے دنوں میں جب آپ کے دوسرے گھر برج سنبلہ میں داخل ہوگا اور زحل کے ساتھ مقابلہ کرے گا تو یاد رکھیے گا وہ وقت آپ کے لیے کچھ مشکل ہوگا، اس پر ہم آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ شمس کی اور زہرہ کی موجودگی اور زہرہ کی رجت کے درمیان میں اسد والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے گا یا اللہ یا نور السماوات والارض کا ورد کیا کریں۔ شوگر، چینی اور سوجی حسب توفیق لے کر کے اپنا صدقہ کریں، اور صدقہ کر کے بروز جمعہ یا بروز اتوار پرندوں کو دے دیں، یا پھر کہیں کسی درخت میں ایسی جگہ ڈال دیں جہاں کیڑے مکوڑے موجود ہوں اور وہ چینی اور سوجی ان کی خوراک بن جائے۔ یہ صدقہ نہ صرف آپ کو زہرہ کی نحوستوں سے بچانے میں مددگار بھی ثابت ہوگا، بلکہ یاد رکھیے گا اس صدقے کی وجہ سے زہرہ کی کسی قسم کی کوئی منفی اثر جو ہوگا، کوئی بھی منفی اثر ہوگا وہ آپ کی شخصیت پر مرتب نہیں ہوگا۔ آپ کے کام کاروبار کے حوالے سے، ملازمت پیشہ افراد کو اپنی ملازمت کے حوالے سے، افسران بالا اور دیگر افراد کے ساتھ اچھے تعلقات کا سامنا رہے گا۔ بڑھتے ہیں ہم آگے اپنے آخری چیپٹر کی جانب، اور یہاں میں وضاحت کرتا چلوں کہ میں نے عطارد کے بارے میں کہا تھا۔ عطارد آپ کے مال کا ستارہ ہے، اور عطارد 24 اگست سے لے کے 16 ستمبر تک تقریباً 3 ہفتے کے لیے رجت میں جائے گا، اور اس کے اوپر ہم آگے آنے والے وقتوں میں گفتگو کریں گے۔ اب تک کے لیے زہرہ کے اثرات پر ہم گفتگو کر چکے۔ اگلی ویڈیو زہرہ کے 12 برجوں کے حوالے سے ہوگی کہ 12 برجوں پر زہرہ کی رجت کیا اثرات مرتب کرے گی۔ اتنے آپ اپنے قیمتی وقت نکال کر یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، اپنے کمنٹس، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور اپنے ایسٹرولوجر رضا عسکری کو اجازت دیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ خدا حافظ۔